नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 17 है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आज देखने वाले हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 27 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। जैसा कि आप देखेंगे तो पता होगा, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा, नाम होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट अंडर 128 है प्लस रूट अंडर 160 है माइनस रूट अंडर 16 है। ठीक है, करेंगे क्या हम इसका सलूशन करने के लिए? सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। इसको अगर हम करें तो 64 गुना 2 भी लिख सकते हैं। इसके बदले में 128 के बदले में 64 गुना 2 भी लिख सकते हैं। इसके बदले में क्या कर सकते हैं? 16 गुना 10 भी लिख सकते हैं। 16 गुना 10 भी लिख सकते हैं। माइनस कर देंगे, ये रूट 16 रहने देते हैं फिलहाल के लिए। अब देखिए, यहाँ से 64 है तो 64 का वर्गमूल निकल जाता है रूट में, तो 64 का वर्गमूल निकल जाता है तो 8 हो जाता है। लेकिन रूट में 2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, रहने देते हैं फिलहाल। फिर 16 है, 16 का वर्गमूल निकल जाता है 4 होता है, लेकिन 10 का नहीं निकलता है तो 10 को रख देते हैं। फिर 16 का वर्गमूल 4 होता है तो ये स्वतंत्र कर देंगे। अब हम क्या हो जाएगा, रूट 2 का मान रख देंगे। रूट 2 का मान क्या होता है? 1.4 होता है। 1.414 3 अंकों तक जाए तो 414 होता है। तो हम एक ही अंक तक लेते हैं, 1.4, और इसका 4 और रूट 10 का मान कितना होता है? 3.162। तो 3.1 हम लेते हैं, एक ही अंक तक लेते हैं। हालांकि हम 14 भी लिख कर सकते हैं, तीनों अंक तक जाएगा तो दशमलव में अंतर पड़ जाएगा। आंसर में दशमलव के बाद वाली संख्या में अंतर पड़ जाएगी, तो इसलिए हम एक ही अंक ले रहे हैं। इसको 4 कर देंगे। ठीक है, अब ये गुना कर देंगे तो 8 चौके 32, 8 एकम 8 3 11, 11.2 हो जाएगा। प्लस इसको कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगी, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। माइनस 4 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लाते हैं। इसको हम क्या कर देंगे, 11 और 12 कितना हो जाएगा? 22 23 हो जाएगा। 23.42 23.6 हो जाएगा। इसमें से घटा देना है 4 सिंपल, तो इसमें से 23 में से 4 घटेगा तो 23.6 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19.6 कहिए या फिर 19.6000, जितना जीरो कहना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ 19.60 भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ से इसके अंक दशमलव के 2 अंक तक अगर मान रखते तो यहाँ पे अंतर पड़ता, थोड़ा सा इधर उधर जरूर मान होता दशमलव के बाद। अगर 1 अंक लेंगे तो इतना आएगा, 2 अंक लेंगे तो इससे कुछ समथिंग आएगा, 6 2 3 4 जो भी है आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उनतीस नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया है आपका रूट अंडर 169 है प्लस रूट अंडर 144 है माइनस रूट अंडर 225 है। तो ईजिली आप कर सकते हैं, ये 13 का होता है, इसका 13 वर्गमूल हो जाएगा, इसका 12 वर्गमूल हो जाएगा, इसका 15 वर्गमूल जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, घटेगा तो 10 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 30 नंबर भी। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका रूट अंडर 32 माइनस रूट अंडर 128 और प्लस रूट अंडर 50। क्या कर देंगे इसको? रूट 32 के बदले में हम लिख सकते हैं 16 गुना 2 भी लिख सकते हैं, माइनस कर देते हैं। 128 के बदले में 64 गुना 2 लिख सकते हैं, 50 के बदले में 25 गुना 2 लिख सकते हैं ना। इसको हम 16 का वर्गमूल निकल जाता है तो हम क्या कर देंगे, ये 4 बाहर आ जाएगा
16 का वर्गमूल हो गया 4 और 2 का तो नहीं निकलेगा तो रूट में 2 रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे 64 का होता है 8 अठाई 64 और ये 2 रहेगा रूट में। फिर कर देंगे 25 का निकल जाता है तो 5 होगा और रूट में 2 रहेगा। अब इसी को हम कर देंगे तो इसको जोड़ देते हैं, जोड़ वाला क्रिया पहले कर लेते हैं। तो 4 5 9 रूट 2 हो जाएगा, में से घटा देंगे 8 रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 घटेगा तो रूट 2 केवल बचेगा। तो रूट 2 का मान 1.4143 अंकों तक आपका आंसर हो जाएगा। तो रूट 2 होगा या फिर दशमलव में 1.414 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। इकतीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रूट है, पूरा का रूट है और इसमें 127 है प्लस रूट अंडर आपका फिर है कितना 279, फिर इसमें है रूट 100। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर देते हैं, पीछे से रूट तोड़ना शुरू करते हैं। तो ये रहेगा विस्तारित रूप में, इसको हम लिखते चल रहे हैं बताने के लिए, नहीं तो कैलकुलेटिव ये मुँह से ही हो जाएगा तुरंत। इसका 10 होगा, इसमें जोड़ दीजिए, उसका फिर आएगा, फिर इसमें जोड़ दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे करना है। 279 कर देंगे। अब हम इस रूट को ख़त्म कर देंगे, ये छोटा वाला जो रूट है इसको हटा देंगे, तो हटाएंगे तो इसका मान 10 हो जाएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है। फिर हम क्या कर देंगे 127 उसी तरह रहेगा। अब ये रूट में कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 200 आपका 89 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का क्रिया करेंगे, इसको करेंगे तो ये 17 आता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है। यहाँ पे करते हैं, अब ये आ जाएगा हमारा कितना, जोड़ देंगे तो 7 7 14, 2 1 3 1 4 और ये 144। ओवरऑल ये कितना निकल कर आएगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से हम शॉर्ट आउट कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1125 को किस छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल परिपूर्ण घन हो। तो भाग करें, गुना करें, ये जब भी कहे तो हम उस संख्या का हमेशा अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 1125 है तो ये देख लेंगे, 3 से जाएगा 2 2 4 5 9, 3 से चला जाएगा 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, 3 से जा सकता है, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ 3 लिखना चाहिए ना, ये 3 लिखना चाहिए था। अब ये हमारा 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कर देंगे 5, तो 25 यहाँ पे न होगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का कोई गुणनफल में वैल्यू नहीं होता। अब हम देख लेंगे किसका पेयर होने में कमी पड़ रहा है। तो 3 गुने 3 इसका गुणनखंड ये निकल गया, फिर उसके बाद इसका निकल गया 5 गुने 5, ये तो ठीक है, पेयर बन गया, एक बचा है 5। तो अब इसका तो पेयर बना नहीं, ये सिंगल ही रह गया, तो इसको हम पेयर बना देंगे अपने मन से गुना करके। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाग करें, किस संख्या से भाग करें ताकि वो परिपूर्ण घन हो जाए। सॉरी घन की बात बोल रहा है ना, तो घन की बात में हम 3 3 का लेते हैं। देखिए मिस्टेक कर गए, हम समझे कि यहाँ पे वर्ग है। घन की जब बात आ जाती है तो हम यहाँ पे परिवर्तन क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, 3 3 के बदले में 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुने 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 गुने 5 गुने 5 3 बार तो है, 5 गुने 5 गुने 5 3 बार है। इसका तो ठीक है, इस सही है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 3 है, लेकिन इसमें कह रहा है कि उसमें भाग देना है। किससे हम भाग करें कि वो परिपूर्ण घन बन जाए।
तो गुना करने का बात होता तो सिंपल हम क्या करते कि 1 3 से केवल गुना करने का बात कहता तो केवल 3 से गुना कर देते तो वो परिपूर्ण घन बन जाता। लेकिन भाग करने की बात कर रहा है, यानी इन दोनों को हटाने की बात कर रहा है। तो इन दोनों को हटाएंगे कैसे? तो भैया मान लीजिए पहले से 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। इन दोनों को हटा देना है, तो किससे हम गुना करेंगे, किससे भाग करेंगे? तो 3 गुना 3 से भाग करेंगे, तब ना ये हट जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा ये, तो ये परिपूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना से हमें गुना भाग करना पड़ेगा? तो 3 तरीका 9 से भाग करना पड़ेगा, तब जाकर ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और ये 3 पेड़ बच जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने 5, ये परिपूर्ण घन अब बन जाएगा, परिपूर्ण घन संख्या बन जाएगा। 5 पचे 25 पचे 125। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो आपका 9 होगा। 9 से अगर हम इस संख्या में भाग कर देंगे इसमें, तो वो जो संख्या निकल कर आएगी वह संख्या परिपूर्ण घन बन जाएगी, और वह संख्या होगी कौन? तो 125 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, बाकी अगर कन्फ्यूजन हुआ हो आपको भी तो फिर से बताइएगा, प्रयास करेंगे समझाने का। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी और बनाए हैं पीछे, अगर समझे होंगे तो यहाँ तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए, 32 हो गया। 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 32 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। 20/√10 दिया है, इसका वैल्यू निकाल देना है। दशमलव के 2 शुद्ध स्थानों तक ज्ञात करना है, दशमलव के 2 शुद्ध स्थानों तक ज्ञात करना। तो हम क्या कर देंगे? सिंपल इसका परिमेयीकरण कर देते हैं, हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, सिंपल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? √10 हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 20 गुने √10 हो जाएगा, अब बटाइए तो 10 हो जाएगा, होगा ना। इसको हम काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ओवर अलग क्या आया? क्या? 2 गुना √10। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे 2 गुना √10 का वैल्यू 3.162 होता है। ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक कह रहा है कि शुद्धतम मान निकाल देना है। तो ये गुना कर देंगे तो आपका 2 दूना का 4, 6 दूना का 12, 2 एकम 2 1 3, 3 दूना का 6। अब 2.3 अंक है यहाँ पे, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे दे देंगे, तो 2 अंकों तक शुद्ध मान क्या हो जाएगा? 6.32 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 6 होता है, तब हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे 1 एडिट कर देते हैं, लेकिन है नहीं, तो हमारा 6.32 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौंतीस नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कर रहा है 25/√7 कर देना है, 25/√7। अब हम इसको भी उसी तरह से करेंगे, सिंपल कर दीजिए। √7 में √7 से हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। अब ये आ जाएगा 25 और √7 हो जाएगा, और ये भाग करेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? सिंपल यहाँ से इसको 25 से कर देते हैं, और √7 का वैल्यू होता है 2.646। ठीक है, अब बटा आ जाएगा 7, तो हम कटा देंगे इससे, अगर कट जाएगा तो इसके बदले में दशमलव हटा लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप ले लेते हैं, 25 गुना, हालांकि वहीं पे भी काट सकते हैं, 2 6 4 6 बटा 7 कर देते हैं। दशमलव हटाने के बजाय 1000 से भाग कर देंगे, 7 से कटा देंगे, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 7 सत्ते 49, और आपका 7 8 56, यानी 378 बार में ये कट जाएगा। और उसके बाद हम गुना कर देंगे 25 से, तो 25 8 200 हो जाता है, हार्सिल 20, 25 सत्ते 175 का 175, 175 और 20 कितना हो जाएगा? 5 9 195 का 5, हार्सिल हो जाएगा 19, और 25 दिए 75 गो, और 19 को कितना हो जाएगा? 9 5 14 7 1 8 1 9, 94 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम 1000 से भाग कर देंगे, तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 9.450। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 9.450 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लीजिए 9.450 का कोई वैल्यू नहीं है तो छोड़ देते हैं, इसको 0 हटा देते हैं, तो 9.45 भी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 25 का वर्गमूल एवं घनमूल निकालें। तो 25 का वर्गमूल निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं और 25 का घनमूल निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी गुणनखंड घनमूल निकालने के लिए हमेशा गुणनखंड देखते हैं। तो 25 का 3 बार गुणनखंड आएगा, देखते हैं 5 से जाएगा तो 5 5 25, 1 हो गया। तो 3 बार तो 5 5 आया नहीं, 3 बार नहीं आया तो ये होगा क्या, 5 का वर्गमूल घनमूल जो होगा इसी रूप में रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 रखने का मतलब क्या है, ये 2 बार इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 25 का 2 बार निकल जाएगा, 5 5 25। तो हम वर्गमूल में हमेशा 2 का पेयर बनाते हैं। जैसे 5 गुने 5 आ गया तो ये पेयर बन गया, तो इसका वर्गमूल हमारा 1 निकल जाएगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। तो इसका तो 5 आंसर हो ही जाएगा। लेकिन घनमूल का हमारा निकालना होगा, घनमूल 25 का, तो इसमें 3 की ज़रूरत है लेकिन 2 ही आ रहा है, तो ये नहीं निकल पाएगा, ये इतना ही रह जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 35 हो गया। 36 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर देखिए। छत्तीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 4608 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात कर देना है, यानी जिसका पेयर न बने उसी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 4608 है, इसका हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौके 8। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 2 दूना का 4। 2 से करेंगे 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 2 आठे 16 और 2 आठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूना का 4। फिर 2 से करेंगे 36 दूना 72। फिर 2 से करेंगे 2 18 दूना 36। 2 से करेंगे 9 दूना 18। 3 से करेंगे 3 तिरिका 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पेयर देख लेंगे कि पेयर बन रहा है किसका किसका। इन दो का पेयर बन रहा है, क्या बोल रहा है हमारा पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो वर्ग की बात करें तो हम ये कर देंगे, पेयर बना रहे हैं, ठीक है। इसका हो गया। अब देखिए 3 3 का पेयर बन जा रहा है, लेकिन 1 2 ये वाला ऐसा है ना, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी 2 से अगर इसमें भाग कर देंगे, 4608 में अगर इसी 2 से भाग कर देंगे तो जो संख्या भागफल आएगा यहाँ पे, वो भागफल का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो अनपेयर है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 37 नंबर देखिए। सैंतीस नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 1200 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। 1200 में भाग देने पर, तो वह लघुत्तम पूर्णांक इसी तरह से सेम इसी तरह से हमें कर देना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले फैक्टर करेंगे 2 से। 2 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 150 हो जाएगा। 2 से करेंगे 75 हो जाएगा। 3 से करेंगे 25 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे 5। अब देख लेते हैं जो पेयर बन रहा है वो तो ठीक है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इन दोनों का बन रहा है पेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसी संख्या है जिसका पेयर नहीं है, तो इसी संख्या से हम भाग अगर कर दें इसमें तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा,
तो आई होप कि समझ गए हैं। तो इस 3 आंसर 37 का हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है 13-23 में छोटी से छोटी किस संख्या से गुना करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। अब की बार इसमें गुना करने की बात बोल रहा है। तो जब भी भाग और गुना करने की बात किया जाता है तो हम हमेशा उसका फैक्टर ही करते हैं। 1323 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। ठीक है, चलिए 3 से कट जाएगा, 3 1 4 2 6 और 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 3 चौके 12 3 एकम 3। ठीक है, अब हम कर देते हैं कितना से 4 4 8 9 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 चौके 12 3 7 21। अब कर लेते हैं 5 7 12 3 से जा सकता है, 3 चौके 12 3 9 27। फिर 7 से जा सकता है, 7 7 49। अब देख लेते हैं इसका पेयर कितना कौन सा बन रहा है। 7 का पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 3 से अगर इस संख्या में हम गुना करते हैं, गुना करने के लिए बोल रहा है, अगर भाग करने के लिए भी बोलता ना तो 3 ही होता आंसर, अनपेयर नंबर ही होता। अगर भाग करने के लिए भी बोलता तभी 3 आंसर होता, गुना करने के लिए बोल रहा है तभी 3 ही आंसर आता। ठीक है, तो इसमें बोला है गुना करने के लिए, उससे कोई बहस नहीं है। ठीक है, तो 38 का 3 नंबर आंसर सही होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 39 नंबर देखते हैं या 39। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, 600 में किस लघुत्तम पूर्णांक से गुना करेंगे प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। वही बात है, फिर 600 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से आएगा, 300 हो जाएगा, 2 से आएगा तो 150 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 से 75 हो जाएगा, 3 से 25 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। तो हमारा दिख रहा है सबका पेयर बन रहा है, 5 5 का बन गया, 2 2 का बन गया, लेकिन इस 2 के लिए एक 2 और की आवश्यकता है, फिर इस 3 के लिए एक और 3 की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसी संख्या से अगर हम इसमें गुना करने के लिए बोल रहा है तो, या भाग करने के लिए बोले तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है आपका गुना करने के लिए, तो इस संख्या से अगर हम इसमें गुना कर देंगे तो इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, मतलब पूर्ण उसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 40 और लास्ट क्वेश्चन। 40 और लास्ट क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, पहले फार्मूला तो जानना जरूरी है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, और कह रहा है इसकी त्रिज्या निकाल देना है, यहाँ से आर का मान निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, सेंटीमीटर में है, और 22/7 होता है पाई का मान, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1386 गुना 7 कर देंगे, अब बटा 22 कर देंगे। ठीक है, बराबर ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर कटा दें तो 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 कम 11 और 2 28, 11 दूना 22, 6 11 6 66, 2 से काट देंगे, 2 6 12 2 3 6। तो ये हमारा आ गया 63 गुना 7 बराबर आर स्क्वायर है। यहाँ लाते हैं या लिख लेते हैं आर स्क्वायर बराबर, इसको गुना कर देंगे तो 7 3 21 7 42 43 44 होगा ना, 7 3 का 21 और 7 42 2 44 होगा, 441। इसलिए आर बराबर क्या होगा, यहाँ से ये जब 2 यहाँ रहता है तो इधर आकर ये वर्गमूल बन जाता है, तो 441 हो जाएगा। इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 21 का होता है, 21 का इसका वर्गमूल 21 होता है। तो हम क्या करेंगे,
21 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो 21 ये किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, चूँकि इसका वर्ग का क्षेत्रफल जो था ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसलिए r का मान क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।